Hi guys, my name is Sharan and I'm from New Zealand. Welcome to Mimi family. ओके भाई दोस्तों, तो आज मैं वॉक कर रही हूँ अगेन एंड फीलिंग मिलियन टाइम्स बेटर। और या बहुत ठंडी है, -5 और -6 है अभी। थोड़ी देर पहले स्नो पड़ रही थी और अभी स्नो नहीं पड़ रही है, पर स्नो में वॉक करना काफ़ी मुश्किल है। आई डोंट नो क्यों वॉक कर रही हूँ मैं। आज आते टाइम तो मैंने उबर ली थी, मेरी किसी के साथ टाइनी सी मीटिंग थी तो उसके लिए मैं गई थी। तो आते समय मैंने सोचा कि इट्स ओके वॉक करती हूँ, क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी वो ब्रीदिंग थिंग के लिए, तो डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा टाइम आउटडोर स्पेंड करो फ्रेश एयर में। सो या आई नो ये फ्रेश फ्रीजिंग एयर है, बट स्टिल मुझे अच्छा लग रहा है। और या ब्रेथ शॉर्टनिंग तो अभी भी हो रही है, पर या स्टिल फीलिंग बेटर आउटसाइड। और या हिम्मत काफ़ी रो रहा था मेरे साथ आने के लिए, बट मैंने उसे नहीं लेके आई ठंडी की वजह से, और मैं नहीं चाहती थी वो भी मेरे साथ आए इतनी ठंड में। प्रॉमिस किया था मैंने उसको कि मैं उसे कैंडीज़ वैंडीज़ लेके दूँगी, बट नो कैंडीज़। सो या आई एम वॉकिंग राइट नाउ एंड मेरा हाथ ठंडा हो रहा है, तो घर जाके बात करती हूँ आप लोगों से मैं। या ओके दोस्तों, तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मुझे अच्छा फील हुआ, बाहर थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ मैं। और हिम्मत की कैंडीज़ नहीं लेके आई तो हिम्मत मुझसे गुस्सा था। और अब मैं खाने वाली हूँ रोटी, क्योंकि मैं रोटी खा के नहीं गई थी, और रोटी के लिए मैं खा रही हूँ परौंठी आलू मटर के साथ। नो कैंडी गाइस, मिमी अपना व्लॉग देख रहा है, ये सारा दिन अपना व्लॉग्स देखता रहता है। और जो आप लोग इंट्रोडक्शन भेजते हैं, स्पेशली जब बच्चों की इंट्रोडक्शंस होती है, तो हिम्मत वो तो बहुत ही रिपीट कर करके दिखता था। पर हिम्मत अपने हाथ अंदर घुसा रहा है। नमी है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने रोटी खा ली है, अभी नानी कर रही है छोटा सा नैप, एंड मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए चाय। मैं कल से काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ। या मिमी चाय, ओके मिमी गोना कहना चाहती हूँ। सो या कल से काफ़ी बेटर हूँ, लाइक कल तक तो मैं बम बन जाऊँगी ऑलरेडी। और अभी मैं एक कप चाय बनाती हूँ। और आज मेरा गुड हेयर डे है और बाल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे अपने आप को, ये बहुत ही स्मूथ से हैं। और टाइम हो गया है 2 और अभी मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव किया है, और किसी के साथ पहली बार मैंने बात की है लाइव को ऐड करके। मैंने और कई मिमी फैम से बात करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, क्योंकि वो बिज़ी थे, या कोई कुछ कर रहा था या कोई कुछ कर रहा था। पर यहाँ मेरी बात हुई मोनिका गोस्वामी से। मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी से बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे। मोनिका, आपसे बात करिए, और आपके प्यारे से बेबी श्लोक के लिए बहुत सारा लव। बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर, या लवली है, और मैं हमें कोशिश करूँगी और भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ कैरी ऑन करती हूँ चाय बनाने के साथ। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं नेल्स पे क्या पहनती हूँ। तो मुझे नेल्स पे हमेशा नूड पहनना अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर ऐसे पिंकिश टोन पहनती हूँ, या ऐसे टोन जिसमें टिंट हो पिंकिश और ब्राउनिश। आज मैंने पहन रखा है ये रेवलॉन की नेल पेंट, शेड है 705 ग्रे सूट, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है शेड। और ये बेस्ट है जिनको हमेशा अपने हाथों को पुट टुगेदर दिखाना है, क्योंकि जब हम डार्क शेड पहनते हैं तो वो थोड़ा भी उतरे बहुत गंदा दिखने लग जाता है। ये इतना नोटिस नहीं होता है, और ये ज़्यादा दिन के साथ कैरी ऑन करते हैं। आज हम लोग आफ्टरनून नैप नहीं ले रहे, और ना ही मैं जिम जाने वाली हूँ, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं हम लोग। हो गई है दुनिया का बेस्ट चाय का कप रेडी है। और मुझे पता है जो भी चाय पीना पसंद करते हैं वो मेरा चाय का कप देख के उनको भी बनाना पड़ता है, तो जल्दी से बना लो मेरी जान की टुकड़ियों, क्योंकि हम पीने वाले हैं चाय। हाँ टरा। हिम्मत ने कहा था कि वो मेरे साथ चाय पिएगा, बट उसने अब मना कर दिया है, तो मैं अकेले ही चाय पीने वाली हूँ। आहा, बेस्ट सिप। अब तो आपका मन कर ही गया होगा, जल्दी से बना लो चाय। मैं सोच रही हूँ क्यों नहीं आज एक सखी सहेली सेशन कर लेते हैं, जैसे आपने किया है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है, इसके लिए करते हैं कुछ। और मिमी खा रहा है एप्पल। मिमी गुड जॉब, हाई फाइव। ओके दोस्तों, तो बाहर पड़ रही है बर्फ़ और आई एम फीलिंग कोल्ड, तो मैंने ये कोजी सा रॉब पहन लिया है ठंडी से बचने के लिए।
मिमी यू लाइक मम्मा रॉक, यू वांट वन? क्योंकि आपको मेरे सखी सहेली सेशन बहुत अच्छे लगते हैं और आपको गुड एनर्जी मिलती है उससे, तो मैंने सोचा कि एक और सखी सहेली सेशन बनाते हैं। ओके, तो आज का मुद्दा है कि अपने आप को कैसे बचाएं कि हर्ट नहीं हो, क्योंकि यूजुअली बहुत सारे सेंसिटिव पीपल हैं आउट देयर जो छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाते हैं। और यू नो समटाइम हमें किसी बंदे से कुछ लेना देना भी नहीं होता, स्पेशली जब हम कहीं किसी प्लेस पे काम करते हैं और हमें बॉस ने कुछ ऐसा कह दिया या हमारी ऊपर वाली अथॉरिटी ने या किसी टीम के मेंबर ने ऐसा बोल दिया जिससे हम हर्ट हो जाते हैं और बहुत दुखी रहते हैं और उसको बार बार सोचते रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है कि हर्ट नहीं हो। मे बी ये अपने रिलेटिव्स और इन लॉज के केस में भी हो सकता है या फ्रेंड्स के केस में भी, कैसे बच के रहें कि आप हर्ट नहीं हो। यू नो, सबसे पहली बात है कि कभी किसी को नहीं बताएं कि कौन सी चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, क्योंकि जब हमारी किसी के साथ ऐसी कन्वर्सेशन होगी जिसमें वो आपको दुख देना चाहेंगे या आपको हर्ट करना चाहेंगे, तो वो उसी पॉइंट पे पिन करेंगे जहाँ पे आपने उनको कहा है कि मुझे ये चीज़ें दुख देती हैं। अपनी वीकनेसेस लोगों को कम बताएं, हमेशा ही अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा खाएं। बेशक आप अंदर से बहुत कमज़ोर हैं, हमें किसी को नहीं बताना है कि हम लोग कमज़ोर हैं। यू नो, अगर आप कमज़ोर दिखाओगे तो लोग आपको और पोक करेंगे उसी जगह पे। सो हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बन के दिखाओ किसी को भी, और अपनी वीकनेसेस कभी किसी के सामने नहीं आने दो। यू नो, जहाँ पे आपको पता है आपकी दोस्ती बहुत गहरी है, कोई आपको जज नहीं करेगा, वहाँ पे आप जैसे मर्जी बिहेव करो। बट यू नो, ऐसे प्लेसेस पे जैसे वर्क प्लेसेस पे अपनी वीकनेसेस बिल्कुल नहीं बताएं किसी को। सो ऐसे आप जल्दी हर्ट हो गए, वो वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। यू नो, हर जगह पे अपने ओपिनियंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। सम टाइम अगर आपसे कोई आपके ओपिनियन पूछ रहा है तभी ओपिनियंस दें, पर ऐसे मुद्दों पे कभी भी बहस नहीं करें जो मुद्दे हमें हर्ट करते हैं। वो मुद्दे रेस को लेके हो सकते हैं, रिलीजन को लेके हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे यू नो कॉम्प्लिकेटेड से मुद्दे होते हैं, उन पे बहसें नहीं करें, क्योंकि ये चीज़ एंड ऑफ द डे हर्टफुल कन्वर्सेशन में बदल जाएगी। ऐसी चीज़ों पे डिस्कशन बिल्कुल नहीं करें और अपने आप को, अपने दिल को पूरा एहसास कराएं कि आप बहुत स्ट्रांग, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है कामयाब होने के लिए। डेफिनेटली हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता है, बट अपने आप को हमेशा ये चीज़ पे हमेशा कायम रहे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी से भी कम नहीं हैं। अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं माने, अपने दिल को पूरा स्ट्रांग मान के रखें कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेशंस, ये हर एक चीज़ में आएगा। जो भी मैं सत्संग करूँगी, ये एक्सपेक्टेशन वाला मुद्दा हमेशा आएगा कि कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि जब वो टूटती हैं तो हमें दुख होता है। ज़्यादा लोगों से आस मत रखें कि वो ऐसे करेगा मेरे लिए, वो ऐसे करेगा, और उसने ऐसे नहीं किया, ओह माय गॉड मैं बहुत दुखी हूँ। इट्स ओके, यू नो, हर एक की अपनी प्रॉब्लम है, हर एक की अपनी ज़िंदगी, हर कोई हमेशा आपके लिए ही आप नहीं जी सकता है। अगर आपकी कोई इच्छा पे अच्छा नहीं उतर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करता है। मे बी आपको प्यार करता है, मे बी उस समय वो आपकी उस चीज़ पे हेल्प नहीं कर सकता है। यू नो, उसको भी समझे, इससे हर्ट नहीं हो, अगले बंदे को समझे। अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो अमेजिंग, अगर नहीं करता है तब भी अमेजिंग, क्योंकि आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। यू नो, कि ये जो प्रॉब्लम वाला दौर होता है वो हमेशा टिक के नहीं रहता है, थोड़ा टाइम आएगा चला जाएगा। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम भी आता है। तो अगर वो बंदा आपकी हेल्प नहीं करेगा तब भी वो टाइम आएगा और जाएगा। सो किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखें, खुश रहेंगे आप और कम हर्ट होंगे। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी जो खुशी है वो आप पे डिपेंड करती है। आपकी जो इनर आत्मा है, इनर सोल है, उसके मालिक आप हैं। आपको उसको खुश रखना है, दुखी रखना है, डिप्रेस रखना है, हैप्पी पॉजिटिव रखना है, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है। और वो है हमारे थॉट्स और हमारा माइंड। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कभी कोई हर्ट नहीं कर सकता है और आपकी आत्मा के मालिक आप खुद हैं, तो आपको कोई दुख नहीं दे सकता है। आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं हमेशा खुश रहूँगा, तो आप खुश ही रहेंगे। आपने डिसाइड कर लिया किसी की बात आपको बुरी लगती है, इस कान से सुनो, इससे निकाल दो, इवन इसमें से आने ना दो, इसके ऊपर से ही निकाल दो। यू नो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब कोई बंदा आपको हर्ट करना चाहता है, स्पेशली आपको हर्ट करना चाहता है, और अगर आप हर्ट नहीं करते हो, स्माइल करते हो, लाफ करते हो, तो इससे दुख वाली बात उस बंदे के लिए और नहीं हो सकती है कि ओ माय गॉड मैंने तो इसे दुख देने की कोशिश की पर ये दुखी नहीं हुआ, ओ माय गॉड क्या करूँ मैं। सो ये जो अंदर से उसको गुस्सा आएगा ना, उससे अच्छी फीलिंग आपको कोई नहीं मिल सकती है। पर अगर उसने आपको परेशान किया और आप दुखी हो गए तो वो जीत गया और आप हार गए। ओके, ये वाला है जो मेरा फेवरेट है।
कि हर एक बंदे के पास एनर्जी होती है। जब आपको एनर्जी कम फील होती है, लो फील करते हैं, तो बेस्ट चीज़ है कि कुछ टाइम, कुछ मिनट्स, कुछ घंटे साइलेंट में बैठें, गुड सोचें। मे बी सोच पे कंट्रोल नहीं भी होगा तो पीसफुल एरिया में बैठें, आप इतना चार्ज फील करोगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेडिटेट करा करो, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इसी से रिलेटेड बात है कि जब हम किसी की बुराई करने में या किसी की और बातें डिस्कस करने में, बुराई नहीं, किसी के बारे में, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसका पति क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में ये है, उसने कौन से कपड़े पहने, उसने क्या किया, उसको कितना सक्सेस मिल गया, मुझे कितना मिल गया, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो आप अपनी ये जो एनर्जी है वो अपनी फैमिली, अपने पति, अपनी बच्चे के लिए बचा के रखें, ताकि आप अपने पे ये एनर्जी यूज़ करें, खुश रहें। लाइक अगर ये सारी एनर्जी आप सेव करके रखते हैं तो आप अपने पे यूज़ करेंगे ये वाली एनर्जी, तो आप फुल ऑन एनर्जेटिक रहोगे। आपको नहीं पता कि आप सारा दिन ऐसे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं। चलो ये सोचते हैं कि हम फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस नहीं करते, हम किसी की बुराई नहीं करते, बट हम टीवी देखते हैं, आजकल बिग बॉस देख रहे हैं सब लोग, तो हम उनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि ओ माय गॉड, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, कि कितनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। ओके, हमें सब कुछ करना है यार, हमें एंटरटेन भी तो करना है, पर अगर आपको ये सारी एनर्जी रीगेन करनी है तो थोड़ा मेडिटेट करें, 10 मिनट करें, आपको बहुत एनर्जेटिक, अंदर से एनर्जेटिक फील होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो वो एनर्जी आप गुड तरफ लगाएं। ये आपकी ज़िंदगी है, इसको आप ही को डील करना है। एंड ऑफ द डे आप अकेले ही रहने वाले हो, आप यहाँ पे अकेले आए हो, अकेले जाओगे। आई नो मैं थोड़ा गुरु काइंड साउंड कर रही हूँ, बट ये सच्चाई है। तो आपकी खुशी और आपके दुख का जिम्मेवार भी आप ही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुशी रहना है तो आपको दुनिया की कोई ताकत खुश होने से रोक नहीं सकती है। पर अगर आपने ही डिसाइड कर लिया है कि वो बंदे ने मुझे हर्ट कर दिया और मैं दुखी हूँ, तो आपको कोई बंदा खुश कर ही नहीं सकता। ये सारा कुछ यहाँ पे है। आप बैठ के रूम में दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाओ, पाइल्स के पाइल्स, लेयर्स के लेयर्स लगाते रहो अपने सर के ऊपर, किसी की बातें, किसी की बातें, किसी की बातें। ये सारा क्लियर आप ही को करना है। कोई स्कूप आउट नहीं कर सकता है चीज़ों को, खुद ही आपको करना पड़ेगा। सो प्लीज़ गाइस, अच्छा सोचा करो। ज़िंदगी, अपने दिन के 10-15 मिनट मेडिटेशन को दो, ताकि आप उस टाइम गुड सोचो। 15 मिनट में से 12 मिनट अपने लिए मेडिटेट करो कि हे भगवान, जो जिसको भी आप मानते हो, या कुछ भी किसको नहीं भी मानते हो, तब भी आप एक पॉजिटिव एनर्जी को सोचो कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी दुनिया को चला रही है, या जो भी है, उसको कहो कि मुझे बहुत सारी पावर दे, मुझे शक्ति दो, मैं हैप्पी रहूँ, मेरी फैमिली खुश रहे, सब कोई खुश रहे मेरी फैमिली में, जो भी मेरे साथ रिलेटेड है। और 3 मिनट, 15 में से 3 मिनट दुनिया के लिए गुड मांगो कि दुनिया में जो भी बुरा हो रहा है सब कुछ खत्म हो जाए और सबको ये लोग खुश हो जाएं। जिसको फूड नहीं मिल रहा है उसको फूड मिले, जो छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के बिना रह रहे हैं उनको उनकी टेक केयर हो अच्छे से। सबसे बुरा तो वो है ना, हमारी ज़िंदगी तो इतनी प्यारी है, हम इतने अच्छे घर में बेड में सो रहे हैं। और कुछ बच्चे दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके मम डैड नहीं है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि कितनी सैड चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ों से दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जिसको लेके हम बैठ जाते हैं। अपनी मेडिटेशन के टाइम में से 3 मिनट दुनिया के लिए भी निकालें। सो दुनिया को गुड वाइब्रेशंस भेजें, गुड वाइब्स भेजें, और वो एंड ऑफ द डे गोल गोल घूम के आप ही की तरफ आएंगी। सो ये करें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होगा और आप लेस हर्ट होंगे लोगों की चीज़ों से। जो ये चिंता है और दुख है या हम हर्ट होते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हमें उम्र से पहले ही बूढ़ा बना देती हैं। तो कोशिश करें इनको अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे हैवी नहीं होने दें। अपने ब्रेन को क्लीन, शांत एंड फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स रखें कि आप हमेशा यंग फील करें। ये जो बुरी चीज़ें हैं वो हमारे दिल को श्रिंक कर देती हैं, हमारे दिमाग और थॉट्स के रास्तों को बंद कर देती हैं और हम गंदा फील करते रहते हैं। और हम एक और ही जोन में चले जाते हैं कि मेरे साथ दुनिया में सबसे बुरा क्यों हो रहा है। ये सारे जोन को तोड़ के बाहर आओ और देखो कि दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है यार। बस आपको देखने वाली आंखें चाहिए कि सब कुछ बहुत अच्छा है। प्लीज़ करेंगे। हम लोग ह्यूमन बींग्स इस दुनिया में प्यार करने के लिए आए हैं। हमें भगवान ने, जिसने भी हमें क्रिएट किया है, उन्होंने प्यार करने के लिए क्रिएट किया है। तो प्यार करें, जिससे भी आप प्यार कर सकते हैं, पेट से, दुनिया से, नेचर से, बच्चों से, हस्बैंड से, फैमिली से। जितना आप लोग दुनिया को प्यार दोगे उतना ही प्यार आपको वापस मिलेगा। किसी ना किसी रीज़न से, किसी भी तरीके से वो वापस आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई बात नहीं, थोड़ी लेट मिले, थोड़ी जल्दी मिले, बट अगर आप दुनिया को प्यार दोगे तो प्यार वापस आएगा। आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा गुरु काइंड साउंड करती हूँ, बट आई रियली वॉन्ट टू
गिव दीज फीलिंग्स टू यू, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक हैप्पी एंड गुड लाइफ जिए। दुख देने वाली चीज़ें दुनिया में मिलियन है, देखें आप दुखी हो जाएं, बट खुशी और गुड फीलिंग देने वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये अगर मेरा ये सखी सहेली सेशन सुन के किसी 2-4 बंदों को भी मज़ेदार फील होता है कि यार हमारे पास बहुत कुछ है, हम फिर भी क्यों दुखी हैं, तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब आप कमेंट करते हो कि आपको बहुत मज़ा आया ये सखी सहेली सेशन सुन के, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे आंसू आ जाते हैं मेरी आंखों में। आप जब मुझे फेसबुक पे मैसेज करते हैं, स्नैपचैट पे मैसेज करते हैं, लव देते हैं, तो सच में यार मुझे आंसू आ जाते हैं मेरी आंखों में। और आई डोंट नो, आप इतना प्यार करते हो, आप बहुत अच्छे हो। आई रियली लव यू गाइस सो मच, और थैंक यू सो मच मुझे बहुत प्यार करने के लिए। और इस सत्संग के नीचे भी ज़रूर कमेंट करना कि आपको कैसा फ़ील हुआ है इसके बाद। और मेडिटेट करें, प्लीज़ मेडिटेट करें 10 मिनट, 12 मिनट अपने लिए और 3 मिनट दुनिया के लिए। सो या आई गेस आई एम डन विद दिस सत्संग सेशन। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वाला सेशन कैसे लगा। और दुनिया की चीज़ों से हर्ट होना बंद हो जाओ यार, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता है, आपको हर्ट कर सकते हैं आप खुद, बस किसी को पावर नहीं है आपको हर्ट करने की। या आई होप आपको ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड होगी। और अभी बजे हैं 3:30 बजे हैं, और मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, 1 घंटे में आएंगे वो। ओके गाइस, तो सत्संग का सेशन डन हो गया है। और अब मुझे क्या करना है कि जल्दी से घर वाले कपड़े पहनने हैं ताकि मैं दूसरे काम कर पाऊँ। और अब मैं मच बेटर फील कर रही हूँ, रियली एनर्जेटिक, रियली गुड। अब हम करने वाले हैं लेट वीकेंड व्लॉग्स। तो ये दोनों जाने फ़ोन आदि क्यों लग गया? ओके भाई दोस्तों, तो आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। मेरे हस्बैंड नैप ले हैं नन्ना सा, क्योंकि वो बहुत थक गए हैं और उनको थोड़ी प्राइवेसी दे। अगर आपने किया है तो आपको पता है क्या करना है, बहुत बड़े बड़े 1500 थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मेरे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मुझे इंट्रोडक्शंस की वीडियो भेजना बिल्कुल नहीं भूलें। आपको सिर्फ बताना है आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो। और वेलकम टू मीमी फैमिली। आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वन। डू नॉट फॉरगेट गाइस, यू आर ब्यूटीफुल द वे you are. Just stay happy, confident and strong. We guys can do any freaking thing. Bye. I like to make money, get turned. I like to make money, get turned. I like to make money, get turned. Got the white girl talking.